जो लोग व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं उन्हें बिजनेस या व्यापार में कई समस्याएं आती है और कई बार लोग मायूस भी हो जाते हैं क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अर्थात लाभ हानि व्यापार में चलता रहता है। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के पश्चात या बहुत कोशिशों के बावजूद भी अगर केवल हानि या लॉस ही होता है तब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो उस व्यापार में सफलता के लिए यह एक व्यापार वर्धक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। यह मंत्र है ओम श्रीम श्रीम परमाम सिद्धि श्रीम 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 ओम। अब इसका विधान सुन लीजिए। प्रादोष का व्रत करके संध्या समय नागौरी के फूल अष्टगंध मिश्रित कर 3 माला मंत्र का जाप करें और इसके पश्चात 1 माला अर्थात 108 बार इसकी आहुति दें। फिर 7 प्रदोष अर्थात लगातार 7 प्रदोष तक लगातार प्रतिदिन करने से व्यापार की वृद्धि होती है और लाभ मिलता है। अर्थात व्यापार में जो भी दोष, जो भी बाधाएं उत्पन्न हुई होती है, जिस कारण से आपका व्यापार रुकता है, उससे निवारण मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको 3 माला जाप करना है और 1 माला की आहुति देनी है। और 7 प्रदोष भी अनिवार्य है। उसके पश्चात धीरे धीरे आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। बस ध्यान रखना कि आप प्रयत्न कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए ताकि आपको सफलता मिल सके। ये बहुत ही शक्तिशाली व्यापार वर्धक मंत्र है। व्यापार वृद्धि यंत्र। हम आपको एक ऐसा यंत्र दिखाने जा रहे हैं जिसके प्रभाव से आपका व्यापार दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करेगा। इस यंत्र को हम विधि सहित बताएंगे, इसलिए आप पूरी तरह से विस्तार पूर्वक लिख लें हम जो कुछ बता रहे हैं। विधान, विधि कैसे कार्य करता है और कैसे कैसे आपको बनाना है। सर्वप्रथम इस यंत्र को बनाना कब है। इस यंत्र को आप किसी शुभ दिन बनाना है, जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली जैसे शुभ दिन हो, रविवार हो, या फिर अष्टमी या अमावस्या या पूर्णिमा में भी इसे बनाने से विशेष लाभ होता है। इस यंत्र को बनाते समय आपको एक भोजपत्र, माता रानी का सिंदूर और घी की आवश्यकता होती है। आप भोजपत्र पर आपकी जो एकदम कोने वाली छोटी उंगली है उससे इस यंत्र को बनाएं, अर्थात कोष्टक बनाएं। उसके बाद लिखने के लिए आप रिद्धि ओम सिद्धि, रिद्धि सिद्धि अर्थात शुभ लाभ और श्री गणेशाय नमः इस तरह से बनाएं और सबसे बीचों बीच लिखे हुए रिद्धि और नीचे लिखे 5, रिद्धि बटा 5। इस यंत्र को जब भी आप बनाएं उसके पश्चात आप अपने इष्ट मंत्र का कम से कम 1 माला और 10 माला हो तो अति उत्तम रहेगा जप करें। इससे उसमें यंत्र में शक्ति आ जाती है। और इसके पश्चात आप इसमें धूप, गूगल, अगरबत्ती वगैरह जला करके विशेष पूजा करें और प्रार्थना करें कि आपकी व्यापार की वृद्धि हो। यंत्र बनने के बाद जप होने के पश्चात यंत्र जब तैयार हो जाता है तब इस यंत्र को आप किसी ऐसी जगह टांग दें जहाँ पर आपके व्यापार करने जो भी व्यक्ति आए उनकी नज़र पड़े। और इसको बनाने के लिए आप जिस सिंदूर का उपयोग करेंगे उसमें घी का उपयोग करें। देसी गाय का घी हो तो अति उत्तम है। घी मिला करके ही जो शाही बनेगी सिंदूर और घी से, उससे ही इस यंत्र को बनाना है, शुद्ध देसी घी। अब जैसे आपने दुकान खोल रखी है तो दुकान में एकदम सामने ऐसे लगाए कि जो भी व्यक्ति आए उसकी नज़र इस पर अवश्य पड़े। यही नहीं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ भी आप जहाँ नौकरी करते हैं अपने ऑफिस में अपने टेबल पे इसको लगा के रख सकते हैं। आपका जो भी कार्य है ये उस जगह पे लगाए जिससे लोगों की इस पे नज़र पड़े, तब इससे विशेष लाभ होता है और यह यंत्र कार्य करने लगता है। आप
रोज़ इसमें धूप दीपक या अगरबत्ती वगैरह जला के इसमें शक्ति भरते रहे और प्रार्थना करते रहे कि आपके व्यापार में वृद्धि हो। ये बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है और अगर यह कार्य करना आरंभ कर देता है तो आपके जीवन में या आपके धंधे में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह एक व्यापार वृद्धि यंत्र है। कई बार जीवन में ढेर सारे प्रयत्न के बावजूद भी विशेष लाभ नहीं होता है, या यूं कहे कि धंधे पानी में या दुकान में केवल हानि ही हानि होने लगती है, घाटा ही घाटा होता है। तब इंसान बहुत ही परेशान हो उठता है। उसी के उपाय के उपलक्ष्य में हम आपको एक यंत्र दिखाने जा रहे हैं, जिस यंत्र की सहायता से आपका धंधा पानी फिर बढ़ता है, या यूं कहे आपको लाभ होने लगेगा। यह 16 का यंत्र है और इसमें टोटल 16 अंक लिखे हुए जगह जगह। इस यंत्र को बनाने का शुभ दिन है पूर्णिमा या फिर दिवाली, दशहरा, होली जैसे शुभ दिन है। उस दिन आप माता रानी की आराधना करें, पूजन करें और उसके पश्चात आप इस यंत्र को बनाएं। इस यंत्र को बनाने के लिए आप सिंदूर और देसी घी को मिला लें और उससे ही इस यंत्र को बनाएं। यंत्र को बनाने के पश्चात आप इसकी पूजन करें और माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या तो दशाक्षर मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे की कम से कम 10 माला जाप करें, इस प्रार्थना के साथ कि माता रानी मेरे व्यापार में वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो और मेरी सभी समस्याएं दूर हो, और इस यंत्र में शक्ति भरे। 10 माला होने के पश्चात भोजपत्र पे जो आपने यंत्र बनाया हुआ है, इसे आप धूप, अगरबत्ती, गूगल वगैरह दिखा करके किसी ऐसे स्थान पे लगा दे जहाँ पे हर व्यक्ति की नज़र पड़े। आपका कारोबार बढ़ने लगेगा। इसे रोज़ धूप दीपक अगरबत्ती जलाते रहे और हाँ, निर्वाण मंत्र की कम से कम 1 माला जाप रोज करें कि इसमें शक्ति जाए। उसके पश्चात आप इसकी पूजन करें और उसके बाद ही आप अपना धंधे का या अपना कार्य आरंभ करें। यह यंत्र बहुत ही शीघ्र फल देता है और इसमें अगर शक्ति भर दी जाए, अगर आप रोज़ 10 माला निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं इस यंत्र के समक्ष, तो ये बहुत ही चमत्कारी यंत्र है। ये आपकी सभी बाधाओं को दूर करता है, हर तरह की बाधाओं को दूर करने की क्षमता है इस यंत्र में, और व्यापार और धन की बाधाओं को ये बहुत ही शीघ्र ही सफलतापूर्वक हल करता है और आपके जीवन में हर तरह के उपाय लाता है। धन्यवाद। जय हिंद। व्यापार वर्धक यंत्र। व्यापार की समस्या बहुत ही आम समस्या है और जो व्यक्ति अर्थात जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अर्थात व्यापार में दिक्कतें आना, व्यापार रुक जाना, जिस कारण से कई बार धन की समस्या भी आन पड़ती है या व्यापार किसी ने बांध दिया हो, बंधन हो गया। उसके लिए हम आपको एक यंत्र बताने जा रहे हैं, व्यापार वर्धक यंत्र। यह यंत्र बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। इस यंत्र को आप ताम्र पात्र पर गोरोचन और हंस के पंख से लिखना है, लेकिन हंस का पंख कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करें, तो आप उस चक्कर में ना पड़े। आप चाहे तो आप अनार की कलम से भी लिख सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर वो भी ना मिले तो नीम का कलम का प्रयोग कीजिए। और इससे क्या होगा कि प्रतिदिन आपको प्रातःकाल लिखना है और इसको धूप दीप आदि दिखाना है। संभव हो तो लिखने के पश्चात अपने इष्ट मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करें। इष्ट मंत्र जैसे अगर आपके इष्ट दुर्गा है, काली है, भैरव है, शिवजी है, हनुमान जी है, जो भी इष्ट होंगे उनकी कम से कम 1 माला जाप करें फॉर बेटर रिजल्ट। मंत्र आप देख रहे हैं कि 4 कोने वाले कोष्टक में भैरव है और उसके बीच में एम है, एम माँ सरस्वती का बीज मंत्र है और बीचों बीच अन्नपूर्णा लिखा हुआ है यंत्र में। आपको भी ऐसे ही बनाना है।
लेकिन आप लिखते समय सर्वप्रथम अन्नपूर्णा बीचों बीच लिखेंगे, उसके बाद 4 कोने और उसके बाद चारों बीचों बीच जो साइड के एम हैं एम लिखोगे। ये इसकी बनाने की विधि है। और यह यंत्र अगर सिद्ध हो जाता है आपका तो बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। आपको जीवन भर कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, अन्न की समस्या नहीं होगी, वस्त्र की समस्या नहीं होगी। बस अगर आप इस यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आप किसी भी पूर्णिमा के दिन इसका आरंभ करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा और यंत्र में सफलता प्राप्ति के प्रावधान बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यह है व्यापार वर्धक यंत्र।